प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोरी शीश चरण दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कह कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भागरी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन मेरी सूरत सुहागिनी जागरी का पाठ सुना। सूरत का जागना क्या है? जब तक मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया है, विषयों में लवलीन रहता है, तब तक जगा हुआ नहीं है। अज्ञानता किसे कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। विषयों से मन को उल्टो, भजन में लगो, उठो, बेखबर मत हो। भजन में लगना विषय की ओर से फिरकर जगना है। स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर होकर फिर उससे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। स्थूल विषय से मुड़ जाने के लिए नहीं जाने तो जग नहीं सकते। यह जागना दृष्टि साधन से होगा। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, दृष्टि अस्थिर वश्य विना सदृशं वायु अस्थिरो यस्य प्रयत्नम चितं अस्थिरं यस्य विना अवलंबं शब्रहा तारांतर नाद रूप। अर्थात जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के अस्थित हो जाती है, जिसका प्राणवायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, और जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के अस्थिर हो जाता है, वह पार ब्रह्म प्रणव ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही होता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में जाएंगे। बाहर का दृश्य बिल्कुल छोड़ दिया, मन में जो चित्र उदय हुआ उसको भी छोड़ दिया। फैली निगाह से नहीं देखना, सिमटी निगाह से देखना। दृष्टि का ऐसा सिमटाव हो कि कुछ भी फैलाव न रहे। जहाँ फैलाव का स्थान न रहे, ऐसे स्थान पर दृष्टि को रखो। सिमटी निगाह से देखना दृष्टि साधन है। इस साधन से स्थूल दृश्य से तथा विषय से मुड़िएगा, यही पहला जागना होगा। यही काम करते रहना भजन करना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। भजन कोई किसी को देखता नहीं है। भजन कैसे दिया जाएगा? वह तो करने से होगा। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ रहता है, उसे पुकारा जाता है उठने के लिए। पुकार से नहीं उठने पर शरीर को पकड़कर हिलाते हैं। शब्द कहकर जगाना सूक्ष्म है, देह पकड़कर हिलाना स्थूल है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इस दोनों सीढ़ियों पर स्थिर होकर आप परीक्षा करें कि कितनी देर तक उन्हें
एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा करते हैं। जो मानस जप ठीक से करते हैं उससे मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हूबहू देख लिया जाए। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा की, क्या तुम मानस ध्यान में रूप हूबहू निकाल लिया है? मैंने कहा, जी नहीं, धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा साहब ने कहा, मैंने मानस ध्यान किया और हूबहू निकाल लिया है। तो इस प्रकार दोनों सीढ़ियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार की दृष्टि द्वारा बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब बिंदु का उदय होता है। कवि पुराण मनुशासी तारमनोर्ण्यां शमनुष मरेद्य सर्वस्या धातारमा चिंत्य रूपमादित्य सर्ववर्णं तमसः प्रस्तात्। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत के सांवले गोरे आदि सब रूपों को भूल जाते हैं। यहाँ तक देह डुलाकर जगाना है। अब आगे पुकारने की बात आती है, किंतु यहाँ विघ्न है। यहाँ आज्ञा चक्र में पुकार आती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती है। इससे यदि बच जाएं तो यहाँ क्या आवेगा? बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम स शब्द चाक्षरे छीने निशब्दं परम पदम। ध्यान बिंदुपनिषद। अर्थात बिंदु के बाद नाद आवेगा। यथार्थ यहाँ नाद तो है ही है, किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है। ईश्वर पुकारता है, आदमी क्या पुकारेगा? है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आदि से जोर की आवाज तुमको बुलाने के लिए आ रही है। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहे हो? उनके पास जाने के लिए सुषुम्ना में रास्ता है। दृष्टि साधन से सुषुम्ना में जा सकते हैं। गोश बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्लाह अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। उस शब्द को बाहर के कान से नहीं, भीतर के कान से, सूरत के कान से सुनते हैं। तीनों बंद लगाई देखी सुनी धरि धनी धारा, चलिए शब्द में खींचत बजत जो विविध प्रकारा। झिंगुर का झनकार भंवर गुंजार हो, अरे हारे में ही घंट शंख शहनाई आदि ध्वनिधार हो। आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की, लह संत का दास जाहि सुधि आदि की। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए ध्वनिन के ध्यान से। कुछ दिन अभ्यास करने पर शब्द खुल जाएगा। यह अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है। यही पूरा जगना है। चित्त से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। यह कहाँ प्राप्त होगा? इसलिए कहा, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचलवर मांगरी। यहाँ चरण कहने से स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु यहाँ गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना है। इसलिए यहाँ कर का अर्थ किरण लेंगे। दोनों किरणों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वालों, भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर पाता है। कर किरण, किरण प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर में चैतन्य वृत्ति व धार ज्ञानमयी तथा प्रकाशमयी है।
अतएव इसी वृत्ति व धार को किरण मानना चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ। पीठ दिखाना कैसे होगा? कहीं भी जाओ संसार में रहना होगा। जब तक इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं, तब तक संसार में रहना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत को पीठ देना होगा। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से पड़े तुड़ी में चला जाए तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। शकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी योगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा, जगत को पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने से जगत का पीठ देना होगा। वही वैरागी है तथा सन्यासी है। केवल घर छोड़ने से कोई वैरागी अथवा सन्यासी नहीं होता और न जगत को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करें, तभी वह पूर्ण रूप से जगत पीठ दे भागरी होगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन ग्राम धरहरा, जिला पूर्णिया विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 24/12/1951 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।